द्वापर युग में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो अगर चाहते तो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध को एक ही दिन में पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। तो क्या आपको इन सभी के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं महाभारत के 10 सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। सभी योद्धाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर अभी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और महाभारत के 10 सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में हम बात करते हैं। इनमें से जो 10वें नंबर पे आते हैं उनका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन कौरव भाइयों में सबसे बड़े थे और कौरव सेना का अधिपति और मानव इतिहास में हुई सबसे महान लड़ाई का मुख्य कारण भी थे। वह एक महान सेनापति और इसके साथ ही साथ युद्धक सेनापति भी थे। पांडवों के साथ पासे के खेल से लेकर भगवान श्री कृष्ण को शांति मिशन पर गिरफ्तार करने के उसके प्रयास तक दुर्योधन को भारतवर्ष का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। 18वें दिन गदाधारी युद्ध में भीम के हाथों उसकी मृत्यु ने कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत कर दिया था। अब इसी में जो 9वां नंबर आता है वो घटोत्कच का आता है। घटोत्कच भीम और हिडिंबी का पुत्र थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन युद्ध सूर्यास्त के बाद भी जारी रहा। जब चमकता हुआ चंद्रमा निकला तब घटोत्कच भी भीम का पुत्र आकाश में डूबते हुए हमला करते हुए अनेक योद्धाओं का वध कर रहा था। कर्ण उसके सामने आया और दोनों के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ। अंततः कर्ण ने इंद्र द्वारा प्रदान किया गया दिव्य अस्त्र शक्ति का प्रयोग किया, जिससे घटोत्कच ने अपना आकार बढ़ाया और कौरव सेना पर गिरकर अपनी मृत्यु के साथ ही साथ हजारों सैनिकों को भी मार डाला था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि घटोत्कच के अंदर कितनी शक्तियाँ थी और उनका जो शरीर था, उनका जो आकार था वो कितना भयंकर था। अब इसी में जो 8वां नंबर आता है वो है भीम का। भीम पांडव भाइयों में से दूसरे स्थान पे थे। वह अपनी मजबूत काया और अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। उन्होंने सभी कौरव भाइयों, जिनमें से दुर्योधन भी शामिल थे, उनको सबको मार डाला था। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन युद्धभूमि से भाग गया और बाद में पांडवों द्वारा पाया गया, तब भीम ने दुर्योधन के साथ द्वंद्व किया और उसे मार डाला था, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत का प्रतीक बना था। अब आप यहाँ से भीम के भी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा बताया जाता है कि भीम के जो पास जो शक्तियाँ थी वो बहुत ही अधिक शक्तियाँ थी। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 1000 हाथियों का बल था उनके अंदर। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भीम के अंदर कितनी शक्तियाँ थी। और ऐसा भी बताया जाता है कि भीम ने कर्ण को भी पराजित किया था। अब इसी में जो 7वां नंबर आता है वो है धृष्टद्युम्न का। धृष्टद्युम्न पूरे 18वें दिन के युद्ध में पांडव सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने द्रोणाचार्य और कौरव सेना के कई अन्य योद्धाओं का वध भी किया था। युद्ध समाप्त होने के पश्चात अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने दुर्योधन के मृत्यु शैया पर जाकर भीम के कर्मों का बदला लेने का वचन लिया। उन्होंने उसी रात पांडवों के शिविर पर हमला किया और पांडवों की शेष सेना सहित उसके बच्चों को भी मार डाला था। धृष्टद्युम्न भी उस हमले में मारे गए थे। अब इसी में जो 6वां नंबर आता है वो है गुरु द्रोण का। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों पक्ष के गुरु माने जाते थे। उन्होंने अर्जुन और कर्ण को धनुर्विद्या दी और इसके साथ ही साथ भीम व दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा भी दी थी। राजा द्रुपद और राजा विराट को मारने के बाद 15वें दिन भीम और धृष्टद्युम्न ने द्रोण से युद्ध किया। द्रोण बहुत अधिक शक्तिशाली और अजेय थे। उनके पास अद्वितीय ब्रह्मदंड भी था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संकेत दिया कि यदि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनाई जाए तो द्रोण अपने हथियार डाल देंगे या फिर त्याग देंगे। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार गिराया और जोर जोर से कुछ इस प्रकार घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने अपने पुत्र की मृत्यु की सच्चाई जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, तुम मुझे बताओ कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तब यहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा हत नरो वा कुंजरो वा। इसका मतलब ये होता है कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वह मनुष्य था या फिर हाथी, इसका कुछ पता नहीं है। अब ऐसा बताया जाता है कि इनके इस कथन का अंतिम भाग में, जिसमें हाथी का उल्लेख था, भगवान श्री कृष्ण के शंख ध्वनि में दब गया। द्रोण निराश हो गए और इसके साथ साथ अपने हथियार छोड़ दिए। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए गुरु द्रोण का वध भी कर दिया। अब इसी में जो आगे जो नाम आता है वो अभिमन्यु का है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र माने जाते थे। उसने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रणनीति सुन ली थी। युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्धभूमि के दूसरे ओर व्यस्त थे और चक्रव्यूह तोड़ने के लिए उन्हें बुलाया नहीं जा सकता था, तब चारों पांडव और उनके सहयोगी चक्रव्यूह को तोड़ने में असमर्थ हो गए थे। अब ऐसा बताया जाता है कि युधिष्ठिर ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का आदेश दिया।
अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का पूरा तरीका ज्ञान था कि कैसे उसमें घुसा जा सकता है और कैसे उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन कैसे बाहर निकलते हैं, मतलब उसको अगर पूरी योद्धाओं को ख़त्म कर दिया तो कैसे बाहर निकलते हैं, वो उनको ज्ञान नहीं था। अभिमन्यु ने हजारों योद्धाओं का वध किया और दुर्योधन के पुत्र व दुशासन के पुत्र दुर्मसन को भी मार डाला था। दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को अभिमन्यु पर एक साथ हमले करने का आदेश भी दिया। अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ाई लगी, लेकिन अंत में वह कई योद्धाओं के संयुक्त हमले से मारे गए। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह पांडव और कौरव दोनों के पितामह थे। वह कौरव पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते थे। कर्ण के साथ वह युद्ध के पहले 10 दिन तक कौरव सेना के प्रधान सेनापति रहे हैं। 10वें दिन पांडव भीष्म की वीरता का सामना करने में असमर्थ हो गए और उन्होंने शिखंडी को भीष्म के सामने रखा, जो पूर्व जन्म में एक स्त्री थे, क्योंकि भीष्म ने स्त्रियों पर हमला न करने की प्रतिज्ञा ली थी। शिखंडी के 3 भीष्म पर बिना किसी रोक टोक के गिरने लगे। अब ऐसा बताया जाता है कि अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से खुद को भीष्म के हमले से बचाते हुए भीष्म के वचन के कमजोर बिंदुओं पर अपने तीर चलाए। शीघ्र ही तीरों से लदे हुए महान योद्धा अपने रथ से नीचे गिर गए। उनके शरीर ने जमीन को नहीं छुआ, क्योंकि उनके शरीर से धसे तीरों ने उन्हें सहारा दे दिया था। तो कुछ इस प्रकार भीष्म की भी मृत्यु हो गई थी। वो भी उनका जो पूरा शरीर था वो तीरों से विदीर्ण हो गया था। इसमें अगला नाम आता है वो है कर्ण का। कर्ण कुंती के सबसे पहले पुत्र थे, लेकिन मित्रता के कारण या फिर कह सकते हैं जो कुंती माता थी उन्होंने त्याग दिया था। इसकी वजह से दुर्योधन के वो सबसे बड़े मित्र बन गए थे। अब ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने भीष्म से वचन लिया था कि जब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक भीष्म युद्ध भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की उपस्थिति पांडव सेना के अंत का कारण बन सकती थी। भीष्म के बाड़ों की सैया पर गिरने के बाद कर्ण कुरुक्षेत्र में आते हैं और कर्ण ने युद्ध में नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर को पराजित किया, लेकिन उनका वध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था माता कुंती को कि केवल वो अर्जुन को ही मारेंगे। बाद में कर्ण और अर्जुन के बीच द्वंद्व हुआ। द्वंद्व के दौरान कर्ण का रथ पहिया कीचड़ में फंस गया था और कर्ण ने युद्ध रोकने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु की निर्दयता की याद दिलाई कि आखिर कैसे, जब कर्ण ने उसे इसी प्रकार बिना रथ और हथियार के मार दिया था। अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण का वध कर दिया। इसके पहले इंद्र ने कर्ण के उसके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे, जिससे उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई थी। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो अर्जुन का है। आपको भी पता है अर्जुन की शक्तियों के बारे में। अर्जुन पांडव भाइयों में तीसरे स्थान पे थे। वह पांडव पक्ष में सबसे महान योद्धा माने जाते थे। उन्हें धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ दृष्टि बताई जाती है। तीव्रतम गति और सटीक निशाने के लिए माना जाता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और दुर्योधन से कहा कि वह अपनी नारायणी सेना एक पक्ष को देंगे और स्वयं निर्बल होकर दूसरे पक्ष में साथ रहेंगे, तो अर्जुन ने पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुनी। बाद में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी बनने का अनुरोध किया और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ होने के नाते संघर्ष सहमत हो गए और इसी के साथ साथ उन्हें पार्थ सारथी के नाम से भी जाना गया। अर्जुन ने कौरव सेना के कई योद्धाओं का वध किया था, जिनमें से भीष्म और कर्ण जैसे महान योद्धा भी शामिल थे। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो अपने भगवान श्री कृष्ण का आता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है, लेकिन उन्होंने युद्ध में लड़ाई न लड़ने का वचन दिया था। लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कि महाभारत की पूरी कथा में वो सबसे महान और सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा थे। यदि वह युद्ध में प्रवेश कर लेते तो युद्ध पलक झपकते ही पूरी तरह से समाप्त हो सकती थी। उन्होंने अर्जुन के सारथी और रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। 9वें दिन जब अर्जुन भीष्म को हराने में असमर्थ दिखे तो भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर रथ के पहिए को उठाकर भीष्म की ओर दौड़ा। अब ऐसा बताया जाता है कि भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और भगवान श्री कृष्ण के हाथों मरने को तैयार भी हो गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें वचन याद दिलाते हुए रोक दिया कि उन्होंने हथियार न उठाने का वादा किया है। तो कुछ इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कि महाभारत के 10 सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। तो अगर आपको इसमें कुछ भी सुझाव देना है कि आखिर आपके हिसाब से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था तो आप बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख देना।